आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दिए गए ऑप्शंस को देखकर हमें बताना है कि पैसेंजर पिजन की एक्सटिंक्शन का इनमें से कौन सा रीज़न है। तो ये तो हमें मालूम ही है कि हमारी अर्थ की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, स्पीशीज़ रिचनेस का जो हाई लेवल है, आजकल कई ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से तेज़ी से वो डिप्लीट हो रहा है। यानी कई सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनकी हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से पॉपुलेशन इतनी डिक्लाइन हो चुकी है कि आने वाले समय में वो एक्सटिंक्शन का यानी अर्थ से पूरी तरह से वाइप आउट होने का, डिसअपियर होने का थ्रेट फेस कर सकते हैं। लेकिन इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए या एक्सटिंक्शन का जो अलार्मिंग रेट इस समय पर चल रहा है उसको कम करने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह की बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का कोई भी स्टेप लेने से पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि ये बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, इसके मेन रीजंस क्या हैं। तो मेनली इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस की वजह से होने वाला जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसके 4 रीजंस होते हैं जिन्हें हम ईवल क्वार्टेट बोलते हैं। लेकिन पैसेंजर पिजन जो है वो इन चारों के साथ नहीं, इनमें से सिर्फ एक के साथ ही एसोसिएटेड है। अब अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ये चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं ये हमारे ईवल क्वार्टेट में ही आ जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है हैबिटेट लॉस। क्योंकि ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन की सेटलमेंट्स बनाने के लिए और एग्रीकल्चर करने के लिए लगातार हम डिफॉरेस्टेशन तो कर ही रहे हैं, फॉरेस्टेड एरियाज को क्लियर कर रहे हैं ताकि वहाँ पे फार्मिंग कर सकें या रह सकें। तो इसकी वजह से जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहती है उसका हैबिटेट ख़त्म हो जाता है। तो हैबिटेट लॉस या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इसको हम कहते हैं, क्योंकि जब रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी उनके पास तो उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बाकी सारी हार्श कंडीशंस या अनफेवरेबल कंडीशंस में तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर हैबिटेट लॉस बहुत ही एक उनके लिए खतरनाक कंडीशन हो जाती है जब उनका हैबिटेट ही उनसे छीन लिया गया। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे हैबिटेट लॉस आ जाता है। इसके बाद आती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि देखा ये गया है प्लांट्स और एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स के काम तो बहुत आते हैं। कई सारे ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, कमर्शियल लेवल पे कई सारे प्रोडक्ट्स उनसे हमें मिलते हैं। और ऐसे में ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग्स का देखा गया है कि समझदारी से, प्रूडेंस के साथ या जुडिशियसली यूज़ करने के बजाय इस तरह की स्पीशीज़ को हम कई बार एक्सप्लॉइट कर देते हैं या इतना इनडिस्क्रिमिनेटली उनको यूज़ करते हैं कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है, फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसके बाद में हमारे पास फैक्टर आता है हमारे ईवल क्वार्टेट में एलियन स्पीशीज़ के इन्वेजन का, जब या तो जानबूझ के या गलती से ह्यूमन बीइंग्स किसी एग्जॉटिक स्पीशीज़ को या किसी एलियन यानी नई स्पीशीज़ को लाके किसी इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और ज़्यादातर ये देखा ये जाता है कि इस तरह की जो नई स्पीशीज़ अचानक से हमने ला दी, वहाँ का जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको वो डिस्टर्ब कर देती हैं, क्योंकि वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ हैं वो इन एलियन स्पीशीज़ के साथ कंपटीशन कर नहीं पाती, एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन कर देती हैं तेज़ी से मल्टीप्लाई करके, और वहाँ की जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसमें बहुत लॉस हो जाता है। फिर को एक्सटिंक्शन होती है हमारे पास, यानी किसी एक स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने की वजह से उसके साथ जो क्लोजली एसोसिएटेड है या उस पर डिपेंडेंट है अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, उन स्पीशीज़ का भी उसके साथ ही कुछ समय में एक्सटिंक्ट हो जाना। तो ये 4 मेन रीजंस होते हैं हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस के। लेकिन जहाँ तक पैसेंजर पिजन की हम बात करते हैं, इसकी पॉपुलेशन एक समय पे अमेरिका में इतनी ज़्यादा होती थी कि एक ही पेड़ पर 100 200 पैसेंजर पिजन के घोंसले पाए जाते थे। इसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो एक्टोपिस्टस माइग्रेटोरियस के नाम से इनको जाना जाता था। और जैसा कि हमने बोला, कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये भी कभी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक ही झुंड में, एक ही फ्लॉक में मिलियंस ऑफ पैसेंजर पिजन थे। जब उड़कर जाते थे तो ऐसा लगता था कुछ समय के लिए कि रात हो गई है, क्योंकि इतने बड़े बड़े इनके ग्रुप्स होते थे, फ्लॉक होते थे, कि उनको उड़ के पूरा ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाता था। 200 किलोमीटर लंबे इनके ग्रुप्स होते थे। लेकिन आज की डेट में क्यों ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन को इसका कारण बताया जाता है, क्योंकि इनके मीट के लिए, फूड के लिए इतनी तादाद में इनको ह्यूमन बींग्स ने मारा उस समय पर, क्योंकि आइडिया तो किसी को था नहीं कि ये भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इतने ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन थी कि लोगों को लगा कि इन्हें मारने में कोई हार्म नहीं है, इनकी पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहीं से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स को इकोसिस्टम्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, और अगर हम
ओवर एक्सप्लॉयटेशन करें, इनडिस्क्रिमिनेटली किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज़ करें, तो आज भले ही हमें वो कितनी भी ज़्यादा लग रही हो, कितनी भी अबंडेंट लग रही हो, पैसेंजर पिजन की ही तरह एक दिन वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेन 4 रीजंस दिए हुए हैं। बताना हमें ये था कि हमारा पैसेंजर पिजन यानी एक्टोपिस्टस माइग्रेटोरियस इनमें से किस वजह से एक्सटिंक्ट हुआ है। तो इसका कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने फूड के लिए बहुत ही लार्ज नंबर्स में एक समय पर पैसेंजर पिजन्स को हंट किया, और आज एक भी पैसेंजर पिजन हमें नहीं मिलता, पूरी तरह से वाइप आउट ये हो चुके हैं। तो ऑप्शन सी हम सही आंसर कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।